बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी ख़बर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को जब मखसूस नशिस्तें मिली तो उस वक्त ये पूरी कोशिश की गई कि जजेस को मैनेज किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन के अंदर 2 लगातार फुल कोर्ट इजलास बुलाए, उसमें जनाब वो मैनेज करने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जजेस नहीं माने। आइन और कानून के मुताबिक फैसला सुनाया गया और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अक्सरियत खो बैठे। पूरी कोशिश की जा रही थी। अब जनाब एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई है, एक बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज मार्शल लॉ लगाने का मंसूबा पकड़ा गया है और ये मंसूबा साज हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। उनका आज मकरू तरीन खेल पकड़ा गया है। 4 जजेस की, रिटायर्ड जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का मामला। ये मामला और माजरा क्या है, ये तैनाती क्यों की जा रही है, और बाकी जो 13 जजेस हैं क्या वो इतने काबिल नहीं है कि वो फैसले कर सकें कि 4 रिटायर्ड जजेस को वहाँ पर तैनात किया जा रहा है। आखिर ये एक इनका गेम प्लान क्या है, कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखूंगा कि इमरान खान को रास्ते से हटाने का प्लान कि काजी फाइज ईसा जो है वो आज खुलकर सामने आए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले सनम जावेद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है कि कल उनको जो है वो रिहा किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब बाबर सत्तार साहब ने उनकी गिरफ्तारी करने से रोक दिया कि जुमेरात तक उनको कोई इदारा गिरफ्तार नहीं करेगा। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए KPK हुकूमत जो है वो एक्शन में आ चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद तवील अरसे के बाद जेल से रिहाई पाने वाली सनम जावेद को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर जो सूबाई जो हमारा दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद का, वहाँ के KPK हाउस में जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला KPK के तर्जुमान यार मोहम्मद न्याजी ने तस्दीक करते हुए कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शोहर के साथ रब्ता किया और उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में हैं। सनम जावेद को इस्लामाबाद में KPK हाउस में सूबे के वज़ीर आला ही की हिदायत पर मुंतकिल किया गया है। सनम जावेद को अकेले वहाँ मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि उनके साथ उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए जो जनाब KPK गवर्नमेंट है वो इस वक्त एक्शन में आ चुकी है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त नून लीग के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं। नून लीग में भी बगावत है कि नून लीग ने सोलो फ्लाइट लेते हुए फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए, इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, PTI को बैन कर दिया जाएगा कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आखिरकार जो हैं वो छीनी जाएँ। बेसिकली ये पैगाम हुकूमत की जानिब से जजेस को दिया गया सुप्रीम कोर्ट के कि आपने अगर PTI को मखसूस नशिस्तें दी हैं तो हम PTI जो है उनको दीवार से लगा देंगे। तो आज जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कौमी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं है जिनसे मुल्क को ख़तरा हुआ है। कोई सियासी जमात नहीं है कि मुल्क में इस वक्त इस्तेकाम की ज़रूरत है और कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जिससे मुल्क को ख़तरा पैदा हो। और हुकूमत वक्त जो है वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए जिसमें सियासी कायदीन और इदारों को बुलाया जाए। पाकिस्तान कौमी जमातें मुल्क का असासा हैं। लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी CPAC पर काम किसने रुकवाया था। अब ये कहते हैं कि CPAC फेज़ 2 बंद करके दिखाओ। मुल्क अब किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुल्क की आइन तोड़ने पर कार्रवाई का इंदिया दिया था। PTI पर से पाबंदी का कहा जा रहा है, अभी पाबंदी नहीं लगी। क्या आपके दौर में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी? आज जिन्होंने सूरतकारी नजर आ रही है तो फौरी तशवीश का इजहार कर दिया। कौमी जमातें कमज़ोर होने से जमहूरियत कमज़ोर होती है। कौमी जमातें रियासत और कौम की खदमत कर रही हैं। मुल्क का मज़ीद किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएँ। हम इस पोजीशन में नहीं है कि सबको जानते हुए आंखें बंद कर लें। मुल्क के मौजूदा हालात का सबको पता है, रियासत को ऐसे लोगों से खतरा है तो कोई उन्हें सियासी जमात नहीं कहेगा। तो लिहाजा कौमी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी इसमें ऑलरेडी जो मौक़िफ़ है, उसके अलावा पीपल्स पार्टी,
ANP, MKM, काफ लीग सब ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने इस मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया। तो आज फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, इत्तेहादियों की मुशावरत से ही हम पार्लियामेंट में आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI की खातून रुकन कहती हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यही उनकी सियासत का असूल है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान सबसे अहम है और ये है तो हम हैं, सियासी कायदीन है, इसके बगैर ज़ाती ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हरकत कहती हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मुझे पता नहीं कि किस किस पर आर्टिकल 6 लगा, लेकिन ये मुझ पर लगा था। शफकत साहब एक थे जो आजकल मफरूर हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्टिकल 6 की इंक्वायरी करवाई। कई माह के बाद उसकी तफ्तीश बंद कर दी गई। जब अदम एतमाद की तहरीक हुई तो जिस तरह इन्होंने अवान को तहलील किया उस पर आर्टिकल 6 लगता है और कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। आइन का तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ हमने उठाया है, कोई इदारा पाकिस्तान की इस आलमे से मावरा नहीं है। आपने कौन सा हल्फ उठाया कि आप अपनी सीट हार गए थे? 70,000 की लीड से हारे, आपने झूठा हल्फ उठाया कुरान के ऊपर। और आपको खौफ खुदा नहीं है कि आप जो है वो जनाब इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि आप आर्टिकल 6 की बातें कर रहे हैं। और क्या आर्टिकल 6 ये नहीं है कि आपने अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी करते हुए झूठा हल्फ उठाया कि आप अपनी सीट हार चुके थे, आपने फ़ोन कॉल के ऊपर अपनी सीट, दूसरी बार जो है वो दूसरा इलेक्शन है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट की जो है मदद के साथ ये इलेक्शन जीत रहे हैं, हालांकि उनकी हालत जो है इस वक्त बहुत पतली हो चुकी है। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के लिए जो इजलास है उसको तलब कर लिया है। इजलास जुमेरात सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में होगा, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे। और इस सारी सूरत हाल में इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में उस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत भी की जाएगी। तो लिहाजा लग ये रहा है कि जो ये 18 जुलाई का इजलास है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ी गेम डाल सकता है, कोई बड़ी वारदात डाल सकता है। वो इस वक्त जो है वो जनाब बड़ी वारदात डालने की पोजीशन में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएँ, क्योंकि एक्सटेंशन का चक्कर है बाबूराम। एक्सटेंशन के लिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब ये मामला जो है वो मुल्क के एक वज़ीर दिफा बैठे हुए थे आर्मी चीफ साहब, जब उनको बताया गया वज़ीर कानून की जानिब से कि जनाब आप जो हैं हम मखसूस नशिस्तों का केस हार गए, तो उस कमरे के अंदर जो है वो माहौल जो है बड़ा टेंस हो गया था। अब मामला आपको मैं बड़ी ख़तरनाक खबर जो है वो देने जा रहा हूँ कि मार्शल लॉ का जो मनसूबा है वो पकड़ा गया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का एक मकरू खेल है, और वो मकरू खेल कैसे वो खेल रहे हैं कि इमरान खान को एक रास्ते से हटाना है, दूसरा रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सब पूरी कोशिश की जा रही है, बल्कि न सिर्फ कोशिश बल्कि उसकी मंजूरी देनी है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जो है वो बुला लिया गया। रिटायर्ड जजेस 4 रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा है, जो एडहॉक जजेस कहलाएंगे, और इनके पास वही इख्तियार होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर इस वक्त जो जजेस हैं उनके पास इख्तियार हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया है, और जुडिशल कमीशन में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केसेस में कमी लाने और साइलिन को जल्द इंसाफ की फरहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास बुलाया गया है। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम नामजद कर दिए हैं, जबकि दीगर में जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम और मियाँ खैल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल हैं। अब इससे कबल जो जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान जो हैं रामदेव, जस्टिस रिटायर्ड खलील जी आरिफ जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर वो रहे हैं, उनकी वो मिसालें मौजूद हैं। बताया गया कि ये 3 साल से या उससे कम अरसे में जो रिटायर्ड जज हैं उनको एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एडहॉक जजेस बनाने की तजवीज़ दी गई है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज जो है वो तैनात के लिए 17 जजेस का होना ज़रूरी है, यानी कि 4 जजेस जो हैं जो आ रहे हैं इनकी मुद्दत होगी 3 साल। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये काजी फायद साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जायशा अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोइनुद्दीन और एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस मंजूर मलिक साहब, और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव से हैं अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून हैं, और एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अख्तर हुसैन साहब। और ये 9 मेंबर्स हैं जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, और 9 मेंबर्स से फैसला करना है कि इन 4 रिटायर्ड जजेस की जो है वो तैनाती की जाए या नहीं की जाए। अब इन 4 जजेस को जो है वो तैनात क्यों किया जा रहा है? इन 4 जजेस को तैनात इस वजह से किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा के पास इस वक्त अक्सरियत मौजूद नहीं है
جو پی ٹی آئی کے حق میں جو فیصلہ آیا، جو ٹیکنیکلی 11-2 کا فیصلہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن پر بریک لگ گئی ہے، اور پھر دوسری جانب نون لیگ نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے خلاف۔ اب ان 4 ججز کو اس بینچ کا حصہ بنایا جائے گا اور 17 ججز کے پاس سے معاملہ جا سکتا ہے، اور پھر اس پر فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی۔ اور اس طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ یہ گیم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے میسج دیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، اگلے 3 سال بھی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں، نہ صرف وہ بلکہ آرمی چیف صاحب کو مبینہ طور پر بھی ایکسٹینشن دی جائے گی۔ تو یہ ایک پلان تیار کیا گیا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر منفی مہم کے خلاف سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مشیر عالم نے سپریم کورٹ کے ڈھاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے۔ جسٹس مشیر عالم نے جوڈیشل کمیشن کے نام یہ خط لکھا کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت زیادہ عزت دی۔ ایڈ ہاک ججز نامزدگی کے بعد سوشل میڈیا پر جو مہم شروع کی گئی اس سے شدید مایوسی ہوئی ہے۔ تو جسٹس مشیر عالم صاحب جو ہیں وہ جناب اس وقت وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ نہیں بنوں گا، میری جو ہے وہ میں بالکل ایسا کام نہیں کر سکتا۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ جناب ریٹائرڈ زندگی لطف اندوزی سے گزاریں گے، اور وہ جو ہے وہ ایڈ ہاک جج نہیں بنیں گے، یا کسی الیکشن ٹربیونل کا جج وہ نہیں بننے جا رہے۔ اب انہوں نے بھی ایڈ ہاک جج بننے کی حامی بھر لی، انہوں نے حامی بھر لی کہ وہ ایڈ ہاک جج بنیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کو بھی نامزد کیا گیا، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کا جج بننے سے معذرت کر لی ہے، اور جسٹس مشیر عالم صاحب نے بھی معذرت کر لی ہے۔ لیکن صرف ایک جج جو ہیں طارق مسعود صاحب، وہ سورس ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف انہوں نے جج بننے کی حامی بھری ہے، اس کے علاوہ دونوں ججز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڈ ہاک جج جو ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں کہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن مل جائے گی، تو اسے جناب طاقتور شخصیت کو ایکسٹینشن ملتی ہے، تو عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے گا، اور ملک میں ایک جو ہے وہ ایک پورے پلان طریقے سے مارشل لا لگا دیا جائے گا، اور یہ مارشل لا ابھی بھی کام کر رہا ہے، لیکن پورے طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سب کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کا اتنا ہی، اپنا خیال کیجیے اور سنگا پلازمی خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔